गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें एक्सरसाइज 3.2 के सम करने हैं। तो वो भी बिल्कुल कल की तरह है, जैसे कल किए थे, ग्राफ बनाया था, ठीक ऐसे ही इसमें भी ग्राफ बनाना है एक दो सम में। ठीक है, फर्स्ट सम तो सेम है। सबसे पहले क्या दे रखा है, क्लास एक्स के यानी कि 10th क्लास के 10 स्टूडेंट, टोटल 10 स्टूडेंट हैं, उनमें से एक मैथ की कोई क्विज कंपटीशन कर दिया, जिसमें क्या कहता है कि जो गर्ल्स की नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए हुए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स हमने बताना है कि कितने टोटल दे रखा है, टोटल 10 है। ठीक है, टोटल बच्चे कितने हैं, 10 हैं, लेकिन कितने कितने हैं, बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने, लड़के कितने, लड़कियां कितनी हैं। तो क्या लिख लेंगे, माना लड़कियों की संख्या, मैंने यहां पे लड़कियों की संख्या मान ली कि माना लड़कियों की संख्या मैंने मानी x, माना लड़कों की संख्या कितनी मानी y। आपको किन कंडीशंस का पता है, आपको डायरेक्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा, दो कंडीशंस इसमें हैं कि लड़के और लड़कियां दोनों कितने हैं, दोनों कितने हैं, 10 हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 पहली कंडीशन ये है कि दोनों लड़कियां और लड़के दोनों के दोनों कितने हैं, 10 हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरी बन गई, कोई शक कुछ नहीं होगा। दूसरी कंडीशन मेरी ये है कि लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा हैं, लड़कियां गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा हैं। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं, जिससे ज्यादा है। लड़कियां लड़कों से ज्यादा है तो लड़कों को 4 जोड़ के इसके बराबर कर दो, यानी कि x इक्वल टू वाई प्लस 4, y इधर आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 2 मेरी बन गई, इक्वेशन 2 बन गई। अब क्या करना है, पहला काम होता है ना, 1/3 काम हमारा ये होता है भाई, सबसे पहले तो इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन से वह वैल्यू पुट करो, वैल्यू का फिर ग्राफ बनाओ। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 मतलब इक्वेशन 1, समीकरण 1 से 1 में क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। सबसे पहले क्या करोगे, क्या लिखोगे, पुट x इक्वल टू 0। मैं हिंदी में समझा रहा हूं, अगर मैं x को 0 कर दूंगा तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी, और अगर y की 0 कर दूंगा तो x की वैल्यू 10 आएगी। बात समझो, एक बार x 0 हो गया तो बच गया y, y बराबर 10, y 0 हो गया तो बच गया x, x बराबर 10। इसको एक छोटी सी टेबल में वैल्यू लिख दो, ठीक है, x y। सबसे पहले x की 0 रखी तो y की 10 आई, फिर y की 0 रखी, y की 0, x की 10, x की 10 आई। बन गया काम। अब इसी तरह से दूसरे की मैं टेबल बना देता हूं, आप इसमें वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूरा करना पड़ेगा, आप मेरी तरह से डायरेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, अगर x की 0 रखोगे तो y की क्या आएगी, क्या बचेगा, माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस उधर चला जाएगा, y इक्वल टू माइनस का 4, तो y की वैल्यू आएगी -4। ठीक है, और अगर y की 0 रख देंगे फिर x माइनस 0 इक्वल टू 4, -0 से क्या फर्क पड़ता है, x इक्वल टू 4। तो y की 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आई। अब इसका क्या बनाना है, सिर्फ ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना है। देखो वैल्यूज को देखा करो भाई, वैल्यू 10 तक है, y -4, x 4, x 10, y 10। तो y की वैल्यू हमें 10 तक लेनी है, x की वैल्यू भी 10 तक लेनी है। अब आपकी मर्जी, आप एक एक ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 4 4 2 भी ले सकते हो, जैसे 2 4 6 8 10 है ना, 2 4 6 8 10। बराबर का फासला रखना। कई बच्चे यहां पे ऐसे हाथ से लगाते हैं, क्योंकि आपको बनाना है ये स्केल से और पेंसिल से लाइन खींचनी है।
तो ये जो यहाँ पे जितना गैप दो ना उतना ही आगे, चाहे आप इनको प्रकार से माप करो, जैसे अपना प्रकार लिया, कंपास लिया, यहाँ कैसे लगा, फिर यहाँ कैसे लगाया, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, या आप स्केल से माप लो 1-1 सेंटीमीटर का, लेकिन होना चाहिए बराबर, उतना ही यहाँ पे होना चाहिए। 2 4 6 8 10 उतना ही नीचे होना चाहिए। 2 4 6 मतलब नीचे माइनस का आ जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6, उतना ही यहाँ पे 2 4 6 8 हर जगह बराबर होना चाहिए। ठीक है, हालांकि क्योंकि हमने y-4 की जरूरत है। अच्छा, सबसे पहले x0 y10, x0 y10, यहां पे है y10 और यहीं पे होता है x0, ये पॉइंट हो गया। अगला x10 y0, x10 y0 ये हो गया। इसका मतलब 10 और 10 को मिला दो, थोड़ी सी लाइन आगे बढ़ा दी, हो गया काम। अगला क्या है, x0 y-4, ऐसे मत देखना x0 और x4 नहीं, x0 y-4, y-4 यहां पे, क्योंकि y एक्सिस पे देना ना, ये तो हमारी x एक्सिस, ये y एक्सिस, इधर -x इधर -y, फिर x4 यहां होगा, ये यहां होगा, इस 4 और 4 को मिला दो, थोड़ा सा इधर बढ़ा दो, थोड़ा सा आगे इधर बढ़ा दो, हो गया, ग्राफ बन गया। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, लड़कियों और लड़कियों की संख्या बतानी है, ग्राफ से बतानी है। बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन आता है कि ग्राफ से, ये ग्राफ यहां पर मिल गया, दोनों लाइन यहां पे मिलती है। ये अगर मैं देखो मेरा थोड़ा सा ठीक नहीं बना है, अगर जब आप इसको बनाओगे ना, ये बिल्कुल बीच में मिलेगा 7 पे, अभी मैं बताता हूं। और इसको इधर अगर सीधा ले जाएं, सीधा लेके जाना है, ऐसे नहीं ऐसे टेढ़ा ले जाओ, नहीं, सीधा लेके जाना है। सीधा लेके जाओगे तो ये तुम देखोगे ये यहां पे मिलेगा कितने पे, 3 पे। एक्स को कितने पे मिलता, 7 पे। तो ये जो बिंदु है ना, पॉइंट है, ये 7,3 है। एक्स मिलता है 7 पे, वाई मिलता है 3 पे। ठीक है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू यहां पे कितनी है, 7, और वाई की वैल्यू यहां पे कितनी है, 3। एक्स की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू 3। क्या समझे, एक्स क्या माना था, नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या, आगे ना नंबर ऑफ गर्ल्स, ग्राफ से आई, ऐसे बनाना है। तो ये ग्राफ है ना, प्रकार पेंसिल से बनाओगे तभी ये ठीक निकलेगा। अगर तुमने गलत मिला दिया तो क्या पता तुम 6 पे मिला दो, थोड़ा सा गड़बड़ होगी तो गलत हो जाएगा ना। क्या पता तुम 6 पे मिला दो, क्या पता तुम 8 पे मिला दो, क्या पता तुम 5.5 पे मिला दो। अब लड़कियों की संख्या 5.5 होती है, तो देखना ना ऐसे, क्या पता 5.25 पे मिला दो, 6.25 पे मिला दो। ये बिल्कुल बीच में मिलना चाहिए, देखना। और ये भी बिल्कुल बीच में मिलना चाहिए, 2 और 4 के बीच में। 2 और 4 के बीच में 3 होता है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या कभी बटे में नहीं होती, तो इस तरह से। और एक चीज और देखो, दोनों का जोड़ कितना है, 10। और लड़कियां लड़कों से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा नहीं है क्या, लड़कियां 7 लड़के 3, 4 ज्यादा नहीं हो गए। हमारी दोनों कंडीशन सही है, मतलब हमारा आंसर सही है। ऐसे तो मैच भी कर सकते हो, भाई सही निकला या गलत निकला। लड़के और लड़कियां दोनों कितनी होगी, 7 और 3 10। लड़कियां कितनी है, वो 7 वो 3, 4 ज्यादा, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट होता है। आप देख लो, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे वैल्यू रखनी छोड़ी है, क्योंकि दूसरी इक्वेशन में मैंने वैल्यू नहीं रखी, सीधी टेबल बना दी थी। और लास्ट में जाके आंसर जरूर लिखो, नंबर ऑफ गर्ल्स 7, नंबर ऑफ बॉयज 3। ठीक है, ये जरूर लिखो। ठीक है, ठीक है, तो अगला सम करते हैं हम। नेक्स्ट सम, नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। 5 पेंसिल है, 7 कलम है। पेंसिल और पेन, हाँ ठीक है, पेंसिल और पेन। 5 पेंसिल है, 7 कलम है, इनका रेट इनका दोनों का 50 है। अब 7 पेंसिल है, 6 कलम है, उनका 46 बनता है। एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल की कॉस्ट हमने निकालनी है, और साथ ही साथ एक पेन की कॉस्ट भी निकालनी है। तो वही हम मान लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट मैंने x मान ली, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की मैंने y मान ली। अब आप कंडीशन पढ़ो, कंडीशन क्या है,
कितनी पेंसिल, 5 पेंसिल, 5x, कितने पेन, 7 पेन, 7y, 7 कलम, ठीक है। माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक कलम का मूल्य। कितनी पेंसिल, x, 5x, कितने पेन, 7, 7y, दोनों का जोड़ कितना, 50। तो पहली कंडीशन 5x प्लस 7y बराबर 50, ठीक है। दूसरी कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2, दूसरी क्या है, 7 पेंसिल 7x, 6 कलम 6y बराबर में 46, ये बन गई क्वेश्चन। अरे वाह, 1/3 काम तो बहुत आसान हो गया, ठीक है। 1/3 काम हमारा बहुत आसान होता है, सीधा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर पूरा डिटेल में लिखना है ना, कुछ बच्चों को होता है भाई कैसे लिखें, क्यों लिखें, तो ऐसा है, क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट ही लिखी जाती है, जो दे रखा ना वही लिख दो। कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल एंड 7 क्या था, पेन आर ₹50, ऐसा ही था ना पहले वाले सम को देखें तो। तो अब कर दो, अगर तुम्हें लगता है भाई हमने सीधा ऐसे कैसे लिखें, अगली लाइन कॉस्ट ऑफ कितने कितने थे, 7 और 6 थे, 7 पेंसिल एंड 6 पेन्स आर ₹46, सो 7x 6y = 46, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। थोड़ा सा लिख भी दिया, और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो चलो वो तो बात वो समझ जाएंगे कि भाई लिखना जरूरी होता है, तो अगर लिखना है ये लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या करना, उसके बाद वैल्यू रखनी है। तो सबसे पहले इक्वेशन मैंने ली 1, मैंने इक्वेशन कौन सी ली, 1, 5x + 7y = 50। अब समझो, अब मैं इसमें 0 नहीं रखूंगा, 0 रखने में गड़बड़ होती है। क्या गड़बड़ होती है, अगर मैंने x को 0 रख दिया, ये खत्म हो जाएगा, 7 बटे में चला जाएगा 50, 7 से भाग नहीं होगा। मैंने क्या कहा था भाई, रख तो आप कुछ भी सकते हो, याद है आपको, मैंने कहा था कि रख आप कुछ भी सकते हो, मैं वो रखता हूं जिससे मेरा सम आसान निकले। जब 0 0 रखने पे आसान हो रहा था तो मैं 0 0 रख रहा था, अब 0 0 रखने से मुश्किल हो रहा है तो मैं 0 0 क्यों रखूं, आसान रखते हैं। आसान बनाने के लिए यहां पे मैंने पुट कर दिया, x की वैल्यू मैंने पुट कर दी 3, 5 इंटू में 3 प्लस 7 इंटू में y, ये तो 7y है, 7y और इक्वल टू 50, 5 दिए कितना हुए 15, 50, तो 7y बराबर 50 में से 15 गए कितने हो गए 35, और y बराबर में 35/7 कितने हो गए 5। अब आपको एक वैल्यू और रखनी है, पहले मैं क्या करता था, x की 0 रखता था, y की रखता। हाँ एक बात और, आप चाहो दोनों x की रख दो, चाहो दोनों y की रख दो। मैंने पहले क्या करता था, x को 0 y को 0, अब जरूरी नहीं कि y की रखनी है, आप चाहो तो ये भी x की रख दो, ये भी x की रख दो। मैं बताता हूं इसको, सम यहां पे करता हूं। अब एक वैल्यू मैंने रख दी, ये दिखाई दे रहा है। अब आगे दूसरी वैल्यू इसमें रखते हैं, ऐसी रख लो कि आसान बने ना, जिसमें ये थोड़ा सा कट जाए। जैसे कि x की वैल्यू 3 तो मैंने रख दी, अब y की वैल्यू 5 आ गई, अब 0 तो मैं रख नहीं सकता, फिर तो बटे में आएगा, गड़बड़ होगी। और कुछ रख दो, जैसे कि -3 रख दो, ऐसे रख सकते हैं, -3 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे फिर दोबारा पुट x = -3 इन 1, 5 इंटू में -3 प्लस 7y = में 50, ये -15 होगा, प्लस में 7y 50, ये उधर चला जाएगा। अच्छा पहले देख लो, -15 उधर जाएगा तो 65 होगा, फिर 65 7 से कैसे कटेगा, अरे कोई फायदा नहीं, -3 रखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो और यहां पे सोचते हैं, -3 रखने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा 0 1 2 3 5 5 25, उधर घटाएंगे 25 बचेगा, कोई फायदा नहीं है। 5 रख दें, 5 नहीं, 5 तो रख दें, 6 7 8 40 घटाएंगे 9 9 5 45, नहीं हो रहा। तो कुछ ऐसा रखो कि ये कटना चाहिए, ऐसा रखो कि पूरा कटना चाहिए। -1 रख दूंगा तो 55 हो जाएगा, 2
10 60 हो जाएगा, 3 4 रख देते हैं फिर। 50 और 40 तो 90 होते हैं, 500 का 20 70 होते हैं। हाँ एक काम करते हैं, 4 रख देते हैं, 4 रख दिया इन 1 माइनस का 4, क्योंकि 50 और 20 70 होगा। अच्छा 5 इंटू में माइनस का 4 प्लस का 7y बराबर 50, ये हुआ माइनस का 20 प्लस 7y बराबर 50। 7y बराबर 50 प्लस 20 कितना हो गया, 7y बराबर 70, और y बराबर 70/7 कितना हो गया, 10। फिर इसकी हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे x y। अब की बार मैंने x को रखा 3, x को 3 रखा तो y का कितना आया, y की वैल्यू आई 5। फिर मैंने दोबारा x को रखा माइनस के 4 और y की वैल्यू मेरी कितनी आई, 10। ठीक है, अब इसकी मैं टेबल, अब मैं इसको कर देता हूं साफ। ठीक है, एक यहां से पहले वाले की टेबल मैंने बना दी है, अब हम दूसरे वाले की टेबल बनाते हैं। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं, इसी में पुट कर देते हैं। अब इसमें भी ऐसी पुट करो कि कटता हो, जैसे कि 7 रख दिया, 7 उधर जाके माइनस होगा तो 7 दूनी 14, 14 उधर जाके माइनस होगा, इसमें से 14 घटाया 2 2 22, क्या कटता है, नहीं। अगर मैं 21 3 कर दूं, 21 घटा दूं तो 5, और यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 3 कटता था, पिछली बार कितना था, 7 14 था, तो 2 3 नहीं कटता, 4 28, 21 घटाएंगे तो 5 बचेंगे, और यहाँ पे 2 बचेंगे, 25 भी नहीं कटता। और देखते हैं, 2 रखा, 3 रखा, 4 28, 28 घटाए तो 16 बचे, नहीं। 35, 35 घटाए तो 11 बचेंगे, वो 6 से नहीं कटता। 7 6 42 घटाए तो 4 बचेंगे, वो भी नहीं कटता। 49 घटाए तो माइनस के 3 बचेंगे। चलो यही रख देते हैं, फिर क्या रख देते हैं, 7 रख देते हैं। हालांकि बटे में आएगा क्योंकि कई सारी वैल्यू मैंने ट्राई कर ली है, तो जैसे ही यहाँ पे मैंने 7 रखा, ठीक है, ये कितना हो गया, 49 प्लस का 6y, ये 46 है, 6y 46 माइनस का 49 कितना हुआ, माइनस का 3, तो y की वैल्यू माइनस का 3/6 कट के कितना आया, -1/2। भाई -1/2 तो फिर भी ठीक है, हमें पता है ना, -1/2 1 और 2 के बीच में होगा। जब लाइन यहाँ पे 1 होगा 2 होगा तो हम बीच में ले लेंगे, उसके उसके 0 और उसके बीच में होता है, 1 और 2 के बीच में नहीं होता। नंबर लाइन होती है ना, 0 -1, तो उसके बीच माइनस का आया है ना, हाँ माइनस का आया है, तो बीच में ले लेंगे, तो ये तो फिर भी ठीक है। अच्छा एक वैल्यू तो हमारी हो गई, अब मैं टेबल बना देता हूं। x की रखी थी मैंने 7, y की आई थी -1/2। ठीक है, और कुछ रखो, अब और वैल्यू इसमें रखते हैं, और रखते हैं, जैसे -1 को रख के दे देते हैं, -1 मतलब 7 उधर जुड़ जाएगा, अगर इधर -7 आया तो उधर जुड़ेगा। 40 में 7 जोड़े 53, 6 से नहीं करता, 14 जोड़े 60, हाँ तो 2 रख देते हैं माइनस का। पुट x इक्वल टू -2 इन 2, 2 में मैंने रखा 7 इंटू में माइनस का 2 प्लस का 6y बराबर का 46, माइनस के 14 प्लस का 6y, ये उधर चला गया, 6y इक्वल टू 46 प्लस का 14 कट के कितना आया, 60 आया कि नहीं आया, तो 6y इक्वल टू 60 हो गया, मतलब y की वैल्यू 60/6 कितना आया, 10। तो दोबारा मैंने x की वैल्यू -2 रखी और y की वैल्यू 10 आई। देखो यहाँ पे आके बच्चों को कंफ्यूजन जो मेरे हिसाब से होती है कि कभी कौन सी रखनी कभी कौन सी, तो मैंने क्या कहा, अब 2 वैल्यू आपको रखनी, सिर्फ 2, 3 4 नहीं। हाँ कुछ कुछ ये भी करते हैं, 3 3 4 4 रखते जाते हैं, कभी 1 रख दिया, कभी 2 रख दिया, कभी 3 रख दिया। ज्यादा वैल्यू रखने का कोई फायदा नहीं है, आप सिर्फ 2 वैल्यू रखो, वो दोनों चाहे आप x की चूज कर लो। पिछले समय में क्या करता था, x को 0 y को 0 ऐसे करता था ना, वैल्यू मतलब 2 ही रखता था मैं, एक 2 आ जाती थी। जब x की 0 रखोगे तो y की कुछ न कुछ आई, y को 0 रखोगे तो x की कुछ न कुछ आई। ठीक है,
इस सब में मैंने क्या किया, मैंने देखा भाई 0 0 रखने से मुश्किल हो रहा है, बटे में बन रहा है, कभी 7/5 बन रहा है, कभी यहाँ पे अगर 0 रखूंगा तो 46/6 आएगा, यहाँ पे 50/7 आएगा, कटेगा नहीं। तो मैंने सोचा मैं ऐसी रखता ही नहीं, ऐसी रखता हूं जो पूरी पूरी कुछ ना कुछ कटे, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, दोनों बार, पहली बार भी मैंने इसमें इस टेबल में x की वैल्यू 3 रखी थी और दूसरी बार भी x की वैल्यू -4 रख दी, मतलब इस बार मैंने दोनों की x रख दी। इसी तरह से दूसरी टेबल में भी मैंने दोनों x की रखी, देखो पहले यहाँ पे x की 7 रखी, x की -2 रखी। जब x की 7 रखी तो y की -1/2 आई, ये मैंने इसमें लिख दिया। जब x की -2 रखी तो y की 10 आई, ये मैंने x वाली के नीचे y वाली लिख दी। इस तरह से करना है। आप चाहो तो दोनों y की रख सकते हो, मान लो आप उसे x का नहीं सोच सकता, आप y की सोच लो, यहाँ पे मैं y की क्या रखूं, ऐसे सोच लो। अगर आपको ठीक लगता है तो आप कर सकते हो। जैसे इसमें ना, ये कौन सा सम था वो, जैसे इसमें है, क्या मैं यहाँ पे y की 0 नहीं रख सकता था, रख सकता था। अगर y की 0 रखूंगा तो ये तो 0 हो गया, 5x = 50, x बटे में चला गया, x की वैल्यू 10 आ जाती, वो भी हम कर सकते थे, ठीक है। यहां पे आप y की वैल्यू 0 रखे, कम से कम y की 0 रखने पे x की तो निकलती है, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये टेबल होगी, अब मैं इसको सारे पूरे को साफ करता हूं भी, आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब हम बनाते हैं ग्राफ। अब यहां पे बच्चे जो गलती करते हैं ना, मैं, क्योंकि मुझे पता है, क्या पता है कि बच्चे कहां गलती करते हैं, और वो गलती ये होती है। अब जब इसका ग्राफ बनाओगे अच्छे से समझ लो। सबसे पहले तो हमने ये x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा कर दी, ठीक है, पूरा बना लेते हैं। अब की बार मैंने सारा ही साफ कर दिया, तो हमने, क्योंकि ग्राफ के लिए सिर्फ इन टेबल की जरूरत है। ये x एक्सिस होता है, इधर माइनस x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ये -y एक्सिस होता है। ये गलती करते हैं, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। अच्छा पॉइंट तो लगा देते हैं, y की 10, y की 10, कितना का ले, दो का नहीं, एक का लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं, बहुत कम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, x की तो 7 तक की जरूरत है, 1 2 3 4 5 6 7। माइनस तो -4 तक की जरूरत है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, कोई बात नहीं, जरूरत तो माइनस तक ही थी, -4 तक। y की वैल्यू ज्यादा जरूरत नहीं है, 2 3 लिख देते हैं, कहां तक है, -1 -2 -3 -4, ज्यादा जरूरत नहीं है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पता है क्या करेंगे, x की वैल्यू 3 ली, y की वैल्यू 5 ली, x की 3 और y की 5, इसको मिला दिया, ऐसे करते हैं ना, नहीं, ये दरअसल एक ही पॉइंट है, ये 2 पॉइंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि x की 3 और y की 5 2 पॉइंट आपस में मिला दो। अरे जब इस तरह का पॉइंट आता है तो x 3 के सामने y 5 के सामने, 9th क्लास में नहीं किया, ऐसे लेते थे, ये वाला पॉइंट आता था, ऐसे नहीं बनाया 9th क्लास में, 5th चैप्टर में, 5th नहीं था, 3rd चैप्टर शायद था, 3rd भी था, 4th भी था, वो 5th तो यूक्लिड वाला था, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिया है। तो इस टाइम पे क्या करना है, x 3 और y 5 वाली लाइन को मिलाना है। पहले क्या होता था, x 0 y 5, अब x 0 यहां पे होता है, तो उस टाइम पे x 0 तो यहीं इस लाइन के ऊपर जाएगी और यहां जाके मिल जाएगी। जब x 0 होता है, 0 तो यहीं पे होता है, इन्हीं लाइन के ऊपर होता है, तो उसका कोई फायदा नहीं होता, इसलिए मैं y 5 लेता था। लेकिन इस टाइम पे ध्यान दो, दूसरा पॉइंट ये है, x -4 यहां पे और y 10 वहां पे, तो इस 10 के सामने, -4 के सामने, तो -4 के ऊपर यहां आया, बात को समझे ना, यहां एक पॉइंट आया। और ये ज्यादा बड़ा भी मत करना, कुछ बच्चे ऐसे 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 करते रहते, नहीं, बस एक छोटा सा अपना पेन ऐसे रखो, थोड़ा सा बस यूं करो, इसको और इसको मिला दो, इसको और इसको मिला दो। दूसरा, x 7 y -1/2, y -1/2 इस 0 और -1 के बीच में होगा, और x 7, अब यहां से 7 की तरफ बढ़ो, 7 की तरफ बढ़े, यहां से 7 की तरफ बढ़े, यहां आ गया ये वाला पॉइंट, ठीक है।
x -2, ये रहा -2। अब इस -2 से 10 की तरफ बढ़ो, ऊपर की तरफ बढ़ो, -2 से ऊपर 10 की तरफ बढ़ो, ये आया, ऐसे लेना होता है, ठीक है। x की वैल्यू 3 ली, वहां से y 5 की तरफ में बढ़ा, ये आया। x की वैल्यू -4 ली, वहां से y 10 की तरफ आया था, ये पॉइंट आया था। x की वैल्यू 7 ली थी क्या, अच्छा हाँ, x की 7 और 7 से -1/2 यहीं से ये हो गया, x की -2 और वहां से ये हो गया। अब इसको और इसको मिलाना है, इसको और इसको आपको मिलाना है। ये कहां पे मिलेगा, मैं आइडिया लगाता हूं, हाँ ये यहीं पे मिलेगा, इसी पॉइंट से मिलेगा, ये इसी पॉइंट से मिलके और इस तरह से हो जाएगा। बना के देख लेना, या मेरा गलत बना है। 3, 5 क्वेश्चन था, 5 3 15 7 15 35, नहीं बिल्कुल सही है, यही आंसर आएगा। ये जो पॉइंट है यही आंसर है। इसको आप नीचे देखोगे ये 3 पे मिलेगा, इधर देखोगे 5 पे मिलेगा, 3,5 पे ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है, ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है 5। इसका मतलब क्या है 3x किसकी कॉस्ट मानी थी, किसका मूल्य माना था, पेंसिल का। तो पेंसिल का मूल्य कितना है 3 रुपए, और ये 5 y पेन का मूल्य कितना है 5 रुपए। इस तरह से ग्राफ से क्वेश्चन पूरा होता है। समझ में आया, जरूर आया होगा, ठीक है। तो क्योंकि आज का ग्राफ थोड़ा सा अलग था, और ये ग्राफ का अब तो खैर कम चांस है, पहले तो बहुत आता था। चलो ठीक है, और देखते हैं, ये 2 ग्राफ आपको बनाने हैं। अब मैं क्या करता हूं, आपको मैं सेकंड सम छोड़ देता हूं, ठीक है, थर्ड सम भी छोड़ देते हैं, क्योंकि फोर्थ में ग्राफ बनाना, सेकंड और थर्ड में ग्राफ नहीं बनाना। तो मैं आपको खुद को करने के लिए चौथे के 4 पार्ट हैं, और उसमें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का जिक्र है। मैं सिर्फ एक बात बतानी पड़ेगी, चलो एक काम करते हैं, रहने देते हैं, ठीक है। आज आप ये 2 ग्राफ बनाना, इसके साथ आप एग्जाम्पल करना, ठीक है, हाँ एग्जाम्पल करना, ये अच्छा रहेगा। आप 2 ग्राफ तो ये बनाओ, और एग्जाम्पल में जिसके ग्राफ बनाने हैं वो बनाओ, वो उनकी आप प्रैक्टिस करना। अगर फेयर कॉपी में नोटबुक में करना चाहते हो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, अगर आप फेयर कॉपी में करते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये आप 2 सम करना, और इसके साथ जो एग्जाम्पल्स हैं, मुझे पता नहीं कितने एग्जाम्पल है, मेरी बुक में एग्जाम्पल नहीं है, ये बस ऐसे ही काम चलाओ से एक मुझे बुक मिली थी, बस हमारा काम चल रहा है, मेरे पास बुक नहीं है। तो एग्जाम्पल कितने होंगे खैर आप देख लेना, उस ज्यादा है तो कोई बात नहीं, आप छोड़ देना, 2-3 एग्जाम्पल जरूर कर लेना, ठीक है। अगर 2-3 एग्जाम्पल हैं ग्राफ वाले तो 2-3 तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 ही हो जाएंगे, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत है, ठीक है। बाकी अगर 3 दिन के आगे, क्योंकि हम जैसे वीरवार शुक्रवार शनिवार को बाद में कर लेना फिर, ठीक है। तो आज बस ये 2 ग्राफ करना, 2-3 वो एग्जाम्पल कर लेना इसके साथ ग्राफ वाले, बाकी फिर हम कल शुरू करेंगे सेकंड सम से। ओके, थैंक यू।